मेरी प्यारी बच्ची, कभी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। इतना प्यार करूंगा कि कभी तुम्हें अपनी मां की भी कमी महसूस नहीं होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। आज से सबसे पहला तिलक हमारी मिस्री बिटिया को लगाया जाएगा। बंस, ए बंस बेटवा, क्या हुआ अप्पू? मिस्री कहाँ है बेटवा? मुझे नहीं पता, ये सोने दो ना। ये मिस्री सुबह सवेरे कहाँ चली गई? अरे मोरी गंगा मैया, कहीं कहीं ईरा उका उठा के तो नहीं ले गई? ए मिस्री बिटिया, छोड़ो। मिस्री, इतने में इतना दर्द हो रहा है तो अखाड़े में कुश्ती कैसे करती हो? बापू, कुश्ती अखाड़े में खेली जाती है, आप तो अपने बालों के साथ कुश्ती खेल रहे हो। छोड़ो। गुल्लू, क्या हो रहा है यार? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लाओ हमें गुड़िया के बाल हम बनाते हैं। अरे ऐसे कैसे हमारे बस की बात नहीं है? हम अबू आते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल रहा है तुम्हारे बापू के दिमाग में? अब बनाएंगे हम पोनी। हाँ, वैक्यूम क्लीनर से हम बनाएंगे पोनी। नहीं बापू नहीं, हम मानते हैं कि हम गांधी जी के भक्त हैं, लेकिन हमका गंजा नहीं होना है। बड़ी माँ कुछ बोले ना। ए गुल्लू, क्या है पगला गए हो तुम? कौन ऐसे बाल बनाता है वैक्यूम क्लीनर से? हम पर भरोसा है कि नहीं? नहीं। है? हाँ। है ना? हाँ तो बस देखो हम कैसे सलोन जैसी पोनी बनाते हैं वो। ऐसा नहीं करते हैं। सुनो तो, गुल्लू, यहाँ खड़ी रहो, ठीक है? बिल्कुल भी हिलना नहीं, ठीक है? और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये देखो। ओरी मोरी गंगा मैया, आज हम चोटी बनाए हैं, कल पूरा घोड़ा बनेगा। हाँ। ये देखो, अब तुम्हारी चोटी बनाने का कमाल तो तुम्हारे बापू ने कर दिया। अब देखना तुम्हारी बड़ी अम्मा कौन कमाल करती है तुम्हारे लिए नाश्ता बना। अरे मामा, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही बनाएंगे मिस्री के लिए खाना। हाँ? हम अबू जा रहे हैं। नाश्ता बनाओगे? हम है ना, हम सब करेंगे, हम करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो गुल्लू? अब का एक बात बताओ, कौन जादू किए हो तुम हमरे बिटवा पे? अच्छा देखा, तुम्हारे घर आते ही हमका हमारा पुराना गुल्लू फिर से मिल गया। हम बहुत खुश हैं। जीते रहो बिटिया। वंश, आज ऐसा पास्ता बनेगा जैसा कभी इटली में भी नहीं बना होगा। शेफ बापू के किचन में बना हुआ अरेबियन सॉस में पास्ता। श्री थोड़ा ही देना, हम चखेंगे। Just a little bit. चख के बताइए कैसा बना है। ये क्या चीज है? मॉम, पास्ता में चीज नहीं तो और क्या होगा? I mean, चीज ही है। खाओ और बताओ कैसा है। बहुत अच्छा बना है बापू। थैंक यू। ए बंस बिटवा, ये नासी के समय पे तुम फोन पे काहे लगे हो? ओह, मैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। हाँ? oh, बस खाने के समय कोनो और काम नहीं करते। तुम भी हमारी माँ पो की तरह ही हो।
वो भी खाने के समय ही काम करती है, लेकिन हमने ओका डांट डांट कर उसकी आदत छुड़वा दी। फिर से मापू का नाम लिया तुमने मिश्री। प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझे कि कभी उसे याद नहीं करोगी तुम। इतनी जल्दी अपना प्रॉमिस भूल गई? सॉरी बापू, हमारे मुंह से निकल गया। हम बहुत कोशिश की कि बापू को भूल जाए, लेकिन बापू की याद हमको आ जाती है। बिटिया, का है ऐसे छोटी सी बच्ची को डांटना अच्छी बात है का? वो का अपनी अम्मा की आदत है। ईरा को बुलाने में समय लगेगा ना बिटवा। आई अग्री अखिलेश, तुम्हें मिश्री के साथ इतना रूड नहीं बिहेव करना चाहिए था। गुलू देखो, हम ये सोच रहे कि कुछ देर के लिए ईरा को अगर यहाँ बुलाए तो मिश्री उनका मिल लेगी ना। देखो हमका वो हानिकारक लड़की से मिलना नहीं, उनका चेहरा भी नहीं देखना है, लेकिन मिश्री का दिल हल्का हो जाएगा ना। हाँ, अब एक बच्ची को अपनी अम्मा की याद आई तो स्वाभाविक है ना, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए बेटा। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ईरा यहाँ आई और हमका चकमा देके मिश्री को उठा के ले गई तो? अम्मा तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मिश्री ईरा से नहीं मिलेगी और इससे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात मिश्री को किडनैप करने की, तो अगर ईरा ने ऐसी गलती की तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। चिंता मत करो अम्मा, प्लीज खाना खाओ। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। ओके? किस सॉल्यूशन की बात कर रही हो तुम? You will know soon, dear. Because I have a plan. ऐसे सैड होके कुछ नहीं होगा मिश्री। हम मामू से बात करके देखते हैं ना, समझाते हैं मामू को कि तुम्हारी मॉम और मामू दोनों के साथ रहना चाहती हो। तुमको पता है ना, बापू का नाम सुनते ही बापू नाराज हो जाते हैं, और हम बापू को नाराज नहीं करना चाहते। बस हमका बापू की बहुत याद आ रही है। तो सिली उन्हें फोन कर लो ना। पवन सब तुम्हारे फोन से फोन लगाए थे, लेकिन बापू ने हमारा फोन ही नहीं उठाया। एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा पर्सनल मोबाइल दिलवाते हैं। नया फोन? ना बाबा ना, कहीं बापू को गुस्सा आ गया तो? अरे एक बार ट्राई तो करो। अरे नहीं बस पता नहीं बापू हमारा फोन का ही नहीं उठा रही है। लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी तरह सैड होंगी और रो भी रही हो। नहीं, हमारी माँ को रोती नहीं है, वो तो बहुत मजबूत है। तो बापू का दिल भी बहुत नरम है, किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन दिल के अंदर बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हैं। बापू हमने तुमसे कहा था ना कि बापू का दिल बहुत नरम है, वो किसी को दिखाते नहीं है।
आखिर पिघल ही गया ना उनका दिल। मापू को बुला ही लिया ना हमसे मिलाने के लिए। चलो मापू से मिलते हैं। मापू, आपने हमारी मापू जैसे कपड़े काहे पहने? हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारी मापू की जगह नहीं ले सकती। Oh my sweet little child. Trust me, मैं तुम्हारी मापू की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। हमको आपके प्यार की जरूरत नहीं है। Oh, I'm so sorry. मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें प्यार की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में सब लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं। अगर किसी को प्यार की जरूरत है तो वो है ईरा। बेचारी कितनी अकेली हो गई है, हर पल घुट घुट के मर रही है वो। So sad. हनी बंस, जल्दी से यहाँ पर आओ। I've got something new for you. Try करनी है मेरी शर्ट। Come. हे भगवान, काम इतना दुखी किया है मापू को। इसके लिए तो भगवान जी हमका नरक में भी जगह नहीं देंगे। अब हम क्या करें? मापू तो हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। डोंट वरी, मैं ना हॉस्पिटल में फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ, क्या मेरी बात डॉक्टर ईरा से हो सकती है? What? Really? आप प्लीज एक काम कर सकते हैं, आप उनका एड्रेस मुझे भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं अभी लिख लेती हूँ। एक सेकेंड ना। हाँ जी, बोलिए। जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो चल के ऊपर ट्राई करते हैं। हाँ, क्या हुआ? हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से ईरा को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है। आई होप उसको कुछ हो ना गया हो। जैसा नहीं बोली आंटी, हमको बहुत डर लग रहा है। बापू कहाँ हैं आप? डोंट वरी माय स्वीट चाइल्ड, मैं ना शाम को जाकर इस एड्रेस पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है? आई रियली होप ईरा को कुछ ना हुआ हो। हे भगवान, मापू को कुछ हुआ तो नहीं। हम शाम तक इंतजार नहीं कर सकते। हम अभी जाकर देखेंगे कि मापू ठीक है कि नहीं। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। अब पुष्पा को रियलाइज होगा कि मिश्री तो घर पे है ही नहीं। मिश्री मिलेगी ईरा के घर पे। करेक्ट। अखिलेश ईरा को किडनैपिंग के जुर्म में जेल भिजवा देगा। और बेचारी मिश्री अखिलेश को पूरी जिंदगी हेट करेगी उसके मापू को जेल भिजवाने के लिए। फैंटास्टिक। फाइनली ये माँ बेटी ईरा एंड मिश्री हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट।
Oh my God, I love you for this. इसमें यही लिखा जाएगा कि मैं ईरा देसाई अपनी बेटी मिश्री की कस्टडी अखिलेश को सौंप रही हूँ। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हारी मापू का और मेरा एक ही घर में एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। हम हमारे बाबू के साथ रहेंगे। ईरा, बुखार कम हुआ? मैंने जो दवाई भेजी थी तूने ली कि नहीं? मुझे नहीं खानी कोई दवाई। खुद को तकलीफ देने से तेरी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व थोड़ी हो जाएंगी ईरा। प्लीज अपनी मुश्किलें मत बढ़ा। कुछ खाना खा, उसके बाद दवाई ले और कुछ काम में बिजी हो जा, क्योंकि तेरा ध्यान बटाने का बस एक ही तरीका है। प्लीज ईरा। हम तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध बनाए। हम दूध नहीं पियेंगे। दूध नहीं पिएगी तो हड्डियों में ताकत कैसे आएगी? कैसे उतरेगा खाना हलक के नीचे? कैसे असर करेंगी ये दवाइयाँ? कैसे रहूंगी मिश्री के? बापू, उठिए, आइए, बैठिए। बापू बैठिए। बापू, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने हमको काहे नहीं बताया? आपका हम आपकी मिश्री नहीं रही। मिश्री, ऐसा मत बोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आपके सारे सवालों का जवाब बाद में देंगे। पहले हम अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे। हमको पता था कि आप जब भी बीमार होती हो कभी खाना नहीं खाती हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आ गए ना? मिश्री, कैसा लग रहा है? अब हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मिश्री, ये क्या ढूंढ रही हो तुम? इतने सालों से आपने हमसे इतनी बड़ी बात काहे छुपाई? हमका बापू और बड़ी माँ से काहे छुपा कर रखा? आप ही हमारी बापू और बापू ही हमारे बापू है। इसका मतलब आप दोनों की शादी हो गई है ना?